ओम शांति। चेक योर स्पीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अपने परिवर्तन की गति को चेक करो। आज की परमात्मा शिक्षा यही है और इसको बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में एक्सप्लेन किया है। साथ ही हमें इस चीज का एहसास दिलाया है कि ना सिर्फ परिवर्तन, लेकिन उस परिवर्तन की गति क्या होनी चाहिए उसको नोटिस करना, उसके प्रति अटेंशन रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसी गति से चलते रहे स्लो, तो बाबा ने समझाया कि फिर लक्ष्य बहुत दूर होता जाएगा। तो अपनी जो गति है उसको हमें चेक करना है और उसको बढ़ाते जाना है। परिवर्तन की स्पीड। बाबा ने समझाया कि जो उमंग और उत्साह है वो हमारे जीवन का श्वास है, ब्राह्मणों के जीवन का श्वास है। और बाबा ने समझाया कि हमारे हर एक विचार के अंदर ये उमंग उत्साह होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए। जब शुरुआत में इस शब्द को सुनते थे उमंग उत्साह, तो ये शब्द शुरुआती दौर में, ज्ञान के शुरुआती दौर में पर्सनली बहुत एक नॉर्मल शब्द लगता था कि उमंग उत्साह होना चाहिए, ये तुम्हारा श्वास है, या हर एक संकल्प में ये उमंग उत्साह होना चाहिए। तो ये बड़ा नॉर्मल शब्द लगता था। लेकिन धीरे धीरे इसकी गहराई समझ में आती गई और ये समझ में आने लगा कि अगर हमारे जीवन में उमंग उत्साह नहीं है तो ऐसा लगेगा कि हम जिएंगे क्यों, जीना ही नहीं चाहेंगे। बोरियत, वही रिपीट हो रही है चीजें, वैसा ही सुबह का दिन हो रहा है, वैसे ही सुबह सुबह हम खा पी रहे हैं, फिर उसके बाद लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर घर आ रहे हैं, फिर वही रूटीन। लेकिन उमंग मतलब हर दिन नया, जीने की इच्छा होना, जीने का अंदर में उमंग आना कि जब हम इस जीवन को जी रहे हैं तो महसूस हो कि एक एक पल, एक एक क्षण जो है वो ब्लेसिंग है, वो वरदान है, उसमें मजा आ रहा है। उसको हम बोलेंगे उमंग उत्साह, कि जीवन में मजा आने लगे। तो वही चीज बाबा ने बताई है कि आपके हर संकल्प में उमंग हो, आप जीना चाहें। ऐसी स्थिति जिसमें हमें अगर कोई पूछे कि आप कैसे हैं, जीवन कैसी चल रही है, या हम किसी से पूछें तो हमें भी इनफैक्ट यही पूछना चाहिए कि क्या आपको जीवन जीने का मजा आ रहा है, रादर देन ये पूछने के कि क्या आप ठीक हैं। क्योंकि जीवन का मतलब ही है आनंद और उत्सव। बाबा ने बहुत सारी अव्यक्त मुरलियों में कहा है कि तुम्हारा ये जो ब्राह्मण जीवन है ये उत्साह और उमंग से भरा हुआ होगा तो हर एक दिन उत्सव की तरह लगेगा। तो अपने हर एक विचार के अंदर उमंग की महसूसता होना, एंथुजियाज्म की महसूसता होना, उत्साह की महसूसता होना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और दूसरा बाबा ने ये भी समझाया कि हमारे हर एक विचार में विन इन एवरी थॉट, विजय हो, विक्ट्री हो, हर एक विचार में विक्ट्री हो। अगर हम अपनी स्पीड को, ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड को फास्ट गति से करना चाहते हैं तो बाबा ने कहा एक तो हर थॉट में, हर विचारधारा में उमंग होना चाहिए, नयापन होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। ये है असली मायने में कि हमारी जीवन जो है वो फास्ट गति से परिवर्तित हो रही है। और दूसरा बाबा ने हमें बताया कि विक्ट्री इन एवरी थॉट, विन विन वाली स्टेज, कि जो भी विचार हम करें, जो पॉजिटिव थॉट हम लें, जो अपने पुरुषार्थ के लिए हम डिसाइड करें, तो उसके अंदर भी विन विन वाले विचार हो। ऐसा नहीं कि ऐसा तो नहीं करना था लेकिन हो गया, तो ऐसे में हमारे पुरुषार्थ की गति धीमी हो जाएगी। तो जब बाबा ने ये प्रश्न पूछा तो उसके एक्सप्लेनेशन में बाबा ने ये दो बातें हमें बताई कि एक तो हर एक विचार को जीतते जाओ, फेलियर नहीं, डिसहार्टनमेंट नहीं, रिग्रेट नहीं, गिल्ट नहीं, बस लगे रहो। कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं हर एक विचार में विन, सक्सेस जो है वो प्राप्त करूं, विक्ट्री प्राप्त करूं, जो मैं चाहती हूँ मैं वही करूं। ऐसा नहीं हो करना तो नहीं था लेकिन हो गया, ये फेलियर ना हो। और दूसरा बाबा ने कहा मजे में जियो, उमंग में जियो, उत्साह में जियो, खुशी लाओ भीतर। कौन मिला है, किसकी संतान हो, किसकी निगरानी में पल बढ़ रही हूं। ओम शांति।